अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़े की खस्ता, बहुत अच्छी-सी ये कीमे वाली नान है। ये देखें, कितनी अच्छी-सी ये नान बनी है। अच्छा देखें, मैंने इस कप से 4 कप मैदा लिया है। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून ईस्ट है ये। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। दही है, 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया और इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। देखें, अब इसमें हम करेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इस आटे को हम गूँध लेंगे। इसका हमें नान बनानी है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट आटा गूँधना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। सॉफ्ट सा आटा गूँधेंगे इसका। अच्छा देखिए, हमने नरम सा आटा गूँध लिया इसका। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा के हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अच्छा देखिए, नान में फिलिंग के लिए हमने चिकन लिया है। ये 1 किलो चिकन का कीमा है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। आप कीमा चिकन का, मटन का जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून ये कुटी हुई धनिया है। आधी टेबलस्पून अनारदाना पाउडर है ये। आमचूर पाउडर हो, जो भी आपके पास हो डाल लीजिएगा, उससे ज़ायका अच्छा आता है। आधा टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा देखिए, प्याज है, मैंने बारीक चॉप कर लिए प्याज को। देखिए बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है। एक प्याज है, बड़ी प्याज है, एक लिए मैंने, पूरी डाल देंगे इसमें। और देखें, ये है हरी धनिया है, ये मैंने बहुत सारी काटी है। आप कम चाहते तो कम काटिएगा, मैंने बारीक बारीक काटी है। और ये हरी प्याज है, ये मैंने ली है 3 टेबलस्पून हरी प्याज है। ये हरी मिर्च है, 1 हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप हरी मिर्च, हरी धनिया ज़्यादा चाहते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं। हरी प्याज से इसमें बहुत अच्छा सा एक जायका आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं, 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। ये देखें, मैंने सारी चीज़ों को कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारी ये फिलिंग भी तैयार है। अच्छा देखें, आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देखें, काउंटर पर हम आटा लगाते हैं। इसके हम पीसीस करते हैं। इसके हम बनाएंगे तकरीबन, ये देखें, हम 6 नान बनाएंगे इसके। ये देखें, मैंने 5 पेड़े बनाए हैं 5 नान के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसे बेल के थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हमें इसमें कीमा भरना है। अच्छा, कीमा को बहुत से लोग जो है पका के भरते हैं, लेकिन मैं इसे कच्चा भर रही हूँ, क्योंकि इसे बेक करेंगे तो कीमा ऑटोमेटिक पक जाएगा। ये चिकन का कीमा है ये। ये देखिए, मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है। अब इसमें मैं कीमा डालूंगी। ये देखें। अच्छा देखें, मैंने इसमें कीमा ऐसा भरा है। अब इसे हम यूँ बंद करेंगे, इस तरह करके हम इसे बंद करेंगे। देखें, इस तरह हमने बंद किया इसे। देखिए, दोनों तरफ से इसे हमने हाथ से प्रेस कर रहे हैं। अब इसे हल्के हाथ से हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे नान को। हल्के हाथ से करना है, वरना आप अगर प्रेशर देंगे तो नान फट जाएगी। ये देखिए, दोनों तरफ से हम हल्के हल्के से बेल के इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इतना बड़ा किया है। अगर हल्का फुल्का से यहाँ से फटने लगे तो कोई मसला नहीं है, इसे हम बेक करेंगे। ये देखें, इस तरह करके हम ज़रा सा इसका किनारा बना लेंगे। ये देखें, इसका हमने किनारा बना दिया।
देखिए कितना अच्छा से इसका किनारा बन गया। अब इस चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा इस पे निशान लगा देंगे। जब हम इसे बेक करेंगे तो कीमा भी पक जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी सी नान लग रही है। ये देखें हमने इसमें सुराख भी किया। अच्छा, कोने कोने से हम ज़रा इसमें और डिज़ाइन डाल देते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही रख लीजिएगा। मैं इसे छुरी से थोड़ा सा कट लगा रही हूँ ताकि ये अच्छा, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, हल्का हल्का कट लगाना है, तो होगा कि नान अच्छी लगेगी इससे। ये देखें ऐसे ऐसे करके लगा दें। गहरा कट नहीं लगाना है, काटना नहीं है, सिर्फ निशान लगाना है हमें। ये देखें बेक होने से वैसे भी ये निशान थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ये देखें कितनी अच्छी सी नान हुई है ये। इसे हम बेकिंग ट्रे में रखते हैं। इसी तरह मैं सारी नान बनाऊंगी। ये देखें मैंने नान बना लिए। ये देखें अब इन सबको मैं बेक करूंगी। अब इसमें पहले मैं अंडे की कोटिंग करूंगी। ये देखें अंडे की जर्दी है, इसकी मैं कोटिंग करूंगी इस पर। इससे रंग अच्छा आ जाएगा नान का। अगर आप नहीं करना चाहते हैं अंडे की तो आप नहीं करिए, ऐसे ही कर लीजिए। सिर्फ इसमें मक्खन लगा के आप इसे बेक कर लीजिए। देखिए मैंने इस पर अंडे की कोटिंग की। अब इसमें मैं वाइट तिल लगा रही हूँ। तिल है ये, सफ़ेद काला जो भी तिल आपके पास हो आप लगा लीजिएगा। ये देखें, ये देखें मैंने सब पे अंडे कोटिंग की, तिल लगाया है। अब मैं इसे बेक करती हूँ। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी 350 पे। 350 पे मैंने प्रीहीट किया ओवन को और 20 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी। देखें बहुत अच्छी सी नान है। मैं इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। इसके ऊपर आप मक्खन लगा के खाइएगा या असली घी लगा के खाइएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगा के खाइए, बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। देखें कितनी अच्छी सी बेक हुई है ये देखें कितनी सॉफ्ट, कितनी अच्छी और मज़े की ये नान तैयार हुई है, कीमे वाली नान। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए और ईद की दावतों में इसे ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।